So renewable resources, we were discussing about this also. Renewable which can be used again and again, and we can reproduce or renewed by some process. Process means physical, chemical और मैकेनिकल. जैसे सोलर एनर्जी है. सोलर एनर्जी क्या है? फिजिकल, मतलब वी आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द sun also. So this is renew. A physical process, that is the we are getting the sun energy, and solar plate cells, they are renew again, and this is a mechanical process. So हमारा क्या है बेटा कि वो आपकी जो है वो रिन्यू हो रही है. लाइक द फॉरेस्ट आल्सो, प्लांटेशन हमने कर दिया, रिन्यूज को कर दिया, क्लियर. या वाइल्ड लाइफ हमारी रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो दीज आर द रिन्यूएबल. इसमें हमारी फिजिकल, मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस जो है वो यूज हो रही है. सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. वंस वी यूज दे लॉस्ट फॉर एवर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते. रीजन फॉर दिस, एक बार आपने इनको यूज किया उसके बाद जो है ये खत्म हो गए. एंड रीजन फॉर दिस, मेन रीजन दैट इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू रिन्यू अगेन दिस आल्सो. इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि क्या है कि एक बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम जिसको हम कह सकते हैं. इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. Minerals, fossil fuels, these are the example of such resources. These resources take million of years in their formation. कोई पृथ्वी में उथल पुथल होती है, लाखों सालों पहले हुई. उसके बाद क्या हमारे जितने भी जीवा ये थे आपके पेड़ पौधे जानवर, दे ब्रीड इनटू द अर्थ आल्सो. एंड ड्यू टू द टेम्परेचर दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोयला हो गया या हमारे जो आपके ऑयल्स वगैरह, दीज कन्वर्ट इनटू also, and they cannot be recycled or the reused also, because one time used they exhausted forever. एक बार आपने इनको यूज किया तो उसके बाद जो है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं. So generally these are in limited quantity also for a century only. Scientists has estimated this. थर्ड आता है on the basis of ownership. Ownership, these are the four types. Firstly individual, community owned resources, national resources और इंटरनेशनल. इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल मीन्स प्राइवेट, व्यक्तिगत. दीज आर आल्सो ऑन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल आल्सो. लाइकवाइज मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. यानी कि दीज आर आल्सो प्राइवेट. वी कैन से दिस इज द प्राइवेट रिसोर्सेज. इट मीन्स हमारा जिस पर खुद का मालिकाना हक होता है, दैट इज नोन इज द प्राइवेट और द इंडिविजुअल. हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा प्लॉट, जो भी रिसोर्सेज हैं, दीज आर नोन एज द इंडिविजुअल रिसोर्सेज. और मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. यानी कि दे आर पेइंग द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड लैंड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. सो दिस इज द प्राइवेट रिसोर्सेज ऑफ दैट फार्मर आल्सो. So many villages there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses and other property. Plantation, pasture land, ponds, water in wells are the examples of resources ownership by individual. Generally, simply we can say the resources which are owned by private individuals are known as the individual resources. यानी कि जिन पर हमारा खुद का हक होता है, these are owned by the private selfly. So these are known as, चाहे आपकी बुक है, आपका हाउस है, आपका होम है, फील्ड है, प्लॉट्स है, जिस पर आपका खुद का मालिकाना है, that is known as the private or individual resources. नेक्स्ट आता है community owned resources. Community owned, it is clear from this name also, it means generally the resources which are accessible to all the members of the community. यानी कि वो रिसोर्सेज एक कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, सब उस रिसोर्सेज पर सबका हक है. सो दीज आर नोन एज द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. जैसे गवर्नमेंट हैंड पंप हो गया, विलेज पॉन्ड्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, ब्रूरल ग्राउंड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए, so the roads हो गई. These are the community owned resources. Community owned means every member of the community has the right to use that resources. No individual or no private person cannot refuse to share
refuse to use these resources. थर्ड आता है that is the national resources. टेक्निकली अगर हम देखें द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन ए कंट्री, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं चाहे वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं, दीज आर बिलोंग टू द नेशन. सो कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड. यानी कि सरकार को या देश को अधिकार है कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकार उसको भी ले सकती है. जैसे बहुत सारे आपने देखा हाईवेज वगैरह बनते हैं, रोड्स बनती हैं, तो बहुत सारे जो खेत वगैरह हैं वो उसमें ले जाते हैं. और कंपेंसेशन इज गिवन टू द फार्मर्स आल्सो. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individual. चाहे वो रेलवे ट्रैक बने, चाहे गवर्नमेंट को कोई रोड्स बनानी है, नहरें बनानी है, कुछ भी करना है, सो गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक द प्राइवेट प्रॉपर्टी आल्सो ऑफ द पीपल. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. और इसकी अथॉरिटी है, वो एक एजेंसी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, दैट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक द acquire the land also. So generally we can say all the resources which are the control of the state or the central government are known as the national resources. यानी कि वो resources चाहे वो बायोटिक है, चाहे वो एबायोटिक है, चाहे वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, वॉट एवर, वो किसके अंडर में है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में. सो दीज आर नोन एज द इंटरनेशनल नेशनल रिसोर्सेज. चाहे उसमें आपका वाटर रिसोर्सेज आ गया, चाहे आपका फॉरेस्ट आ गया, चाहे आपका जो है वो लैंड आ गई, वाइल्ड लाइफ आ गई, और जो पूरी की पूरी बाउंड्रीज में है. इसमें एक चीज हो रहा है, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया, जो हमारा ओशनिक एरिया समुद्री तट है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, term as the territorial water and resources therein belong to the nation. It means here generally, simply I told you that the resources which found in a country, in a political boundary, physical boundary, these are the national resources. और साथ साथ आपको पता है कि हमारा कुछ एरिया हर कंट्री का होता है कि वो क्या है कि वो किसके अंडर में है, समुद्री तट भी होता है. तो यहाँ कहा गया लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल्स देखिए, हमारी जो डिस्टेंस होती है ओशियन की वो नॉटिकल माइल्स में होती है. तो 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, टर्म एज द टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरइन बिलोंग टू, यानी कि उस एरिया में इतने किलोमीटर के अंदर जो रिसोर्सेज है वो किसका है, वो है आपका उस देश का जिसकी बाउंड्री, जिसका समुद्री तट वहां लगता है. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल जनरली क्या है, इंटरनेशनल इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का वहां पर अधिकार नहीं है. नो पर्टिकुलर कंट्री हैज द राइट, स्पेशली इन ओशियंस और इन द स्काई आल्सो. हमारा जो मतलब ये है आपका पूरा आसमान है, अब यहाँ सैटेलाइट्स वगैरह सेटअप की जाती है अलग अलग कंट्रीज के, तो वो किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का नहीं है कि एक कंट्री का है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जहाँ से परमिशन लेके वो सारे काम अपने करते हैं. लाइकवाइज आल्सो इन द सी आल्सो. सो इसमें कई इंटरनेशनल रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पूरा उसको हैंडल करते हैं. अब इसमें क्या है, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द ऑक्यूरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. यानी कि जनरली क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं फॉर द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, 200 किलोमीटर का एक एरिया बनाया गया है नॉटिकल माइल्स का, दैट इज नोन एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी. यानी कि 200 किलोमीटर के अंदर, 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर किसी भी कंट्री को समुद्र तट से दूर, ये दिस इज द ओपन सी, नो सिंगल कंट्री हैज द राइट. जैसे इधर बांग्लादेश हो गया, इधर इंडिया हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, तो जो समुद्री तट 92.2 है वो तो उसका है, लेकिन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर दैट इज द ओपन सी एंड नो कंट्री हैज द राइट टू use the resources from there also. They have to take the permission from the international resources. So these are the resources on the basis of the ownership. Last आता है on the basis of status of development. इसमें potential. Potential की अगर मैं आपको बता दूं, so potential मतलब जनरली
पोटेंशियल मतलब संभावना, यानी कि एक रिसोर्सेज है, एक रीजन में पाए जा रहे हैं, बट हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज क्यों नहीं किया? हमारे पास कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या किसी और चीज़ की हमारे पास कमी है। क्लियर? जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान, गुजरात वगैरह, एक पोटेंशियल है डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। सो डेवलप हम कर रहे हैं, बट अभी उस स्केल पर, यानी कि पोटेंशियल का मतलब है कि इन फ्यूचर वी कैन यूज आल्सो। अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर व्हेन वी टेक्नोलॉजी, हमारे पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, मशीनरी नहीं है, हम उसको यूज करेंगे। सेकंड आता है डेवलप। इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम। डेवलप मीन्स जनरली रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजिंग, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी है, और हमने उसका पूरा सर्वे कर लिया। वी हैव सर्वेड उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी कब तक की रहेगा, क्या क्वालिटी है, सो वी हैव डन। क्लियर? और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, उसकी संभाव्यता, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है। सो जैसे कॉयल है, हम उसको यूज कर रहे हैं, जो टोटल है 2,47,847 मिलियन टन का कॉयल हमारे यहाँ पर है, दैट इज सर्वेड एंड यूजिंग इन द इंडस्ट्रीज और द अदर पर्पज। स्टॉक, स्टॉक की बात अगर हम करें, स्टॉक लगा रखा है, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल से रिलेटेड है थोड़ा। materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among the stock। क्लियर? इसमें क्या है कि हमारे पास है ह्यूमन नीड्स के, लेकिन हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तुम्हें पता है ऑलरेडी, यू नो टेक्नोलॉजी इट इज इंपॉर्टेंट, बिना टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं होगा। सो टेक्नोलॉजी इज मस्ट। अब हमारे पास क्या कि भाई ये स्टॉक है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इसको यूज करने का तरीका नहीं है, वो तकनीक हमारे पास नहीं है जिससे हम इसको यूज कर सके। जैसे एग्जांपल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, विच कैन बी टू ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कर रहे हैं हम, लेकिन अभी लेटेस्ट बहुत ज्यादा स्तर पर हमने किया, 26% जो है हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी आ रही है। रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम दिस पर्पज, सो इट इज कंसिडर्ड है स्टोक। यानी कि सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास है टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन स्टोक है टेक्नोलॉजी ऐसा है कि हम इसको यूज करेंगे। अब वाटर क्या है? मिक्सचर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो क्या है, एक बहुत बड़ा स्टॉक भंडार हमारे पास है। लास्ट आता है रिजर्व। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व भी क्या है? सबसेट है। अब जनरली क्या है कि हम इसको रिजर्व कर दिया, वी कैन यूज द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम उसका यूज करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको रिजर्व कर दिया फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर रिक्वायरमेंट। चाहे वो रिवर वाटर है, जैसे रिवर वाटर कैन बी फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर, बट इट यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, बिकॉज इन फ्यूचर वी हैव टू यूज आल्सो, क्योंकि रिन्यूएबल है, सस्ता पड़ता है, दूसरा नॉन पॉल्यूएंट है। सो वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट is a reserve which can be used in the future also. So these are the classification of the resources. So I hope that you will be clear about this today topic.